हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है विप्रो, दूसरा आपका होगा टाइटन और थर्ड आपका यहाँ पे होगा संवर्धना मदरसन। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो चलो पहले यहाँ पे डिस्कस करें विप्रो के बारे में। देखो, ऐसे तो आप जानते हो कि जो विप्रो का आज के दिन आपको यहाँ पे Q3 का नंबर आपको आने वाला था और नंबर यहाँ पे आ भी चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या नंबर कैसा देखने को मिला, क्या यहाँ पे ग्रोथ हुआ या फिर यहाँ पे आपको जो लॉस में आते हुए दिखाई दिया है, कुछ कमी आते हुए दिखाई दी है, और क्या कंपनी ने कोई भी जो डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया या नहीं किया है, और यदि किया है तो कितने रुपया का किया है। तो वह सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और जानेंगे ये भी कि क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखोगे तो आज के दिन एक आपका फ्लैट बंद होते हुए ही आपको दिखाई दिया है, और लगभग यहाँ पे देखोगे तो लो भी आपका यहाँ पे 386 तक यहाँ पे लो भी जाते हुए आपको दिखाई दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहले से यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर कैसा देखने को मिल रहा है। तो पहले यहाँ पे आप ये जान लो कि यहाँ पे सारे नंबर आपका होगा मिलियन में। आप जानते हो कि यहाँ पे आपका 1 मिलियन जो बराबर आपका होता है 10 लाख के बराबर, लेकिन हम सब यहाँ पे आपको जो करोड़ फिगर बताएंगे तो फिर यहाँ पे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो टोटल इनकम जो आपका इस बार का यहाँ पे क्वार्टर में क्या देखने को मिला है, तो लगभग 23,000 करोड़ का। ठीक है, 23,000 करोड़ का यहाँ पे आपका जो इनकम होते हुए दिखाई दिया है, और वही इसके पिछले क्वार्टर हिसाब से देखोगे तो वो पूरा 23,000 था। देखो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, 23,867 करोड़ का, और यहाँ पे क्या आपका 23,049 करोड़ का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका क्वार्टर के बेसिस पे भी जो आपका सेल जो बढ़ते हुए दिखाई दिया है, और वही यहाँ पे चेक करोगे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जहाँ पे 20,000 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 23,000 करोड़। तो यानी कि यहाँ पे सेल्स के मामले में तो एक अच्छा बढ़त है, ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे आपको हम सब ऐसा बोल सकते हैं 10 से 12% का यहाँ पे ऐसा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू के मामले में। अब यहाँ पे आपको चेक करते हैं क्या टोटल एक्सपेंस का यहाँ पे आपको उसी रफ्तार से बढ़ा है या फिर कुछ यहाँ पे कमी भी आते हुए आपको दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ा हुआ आपका वैसे वैसे यहाँ पे जो है आपका खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वार्टर में देखोगे तो यहाँ पे आपका खर्च बढ़ा है, और आपका यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस से भी आपको जो है खर्च बढ़ते हुए ही आपको दिखाई दे रहा है। अब जो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है आपका यहाँ पे, मैं थोड़ा आपको दिखा दूं। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग आपका जो 2900 करोड़ का था, और वही इसके पिछले क्वार्टर से देखोगे तो लगभग आपका जो है 2600 करोड़, और इस बार देखोगे तो लगभग आपका 3065 करोड़ का जो है प्रॉफिट में गेन देखने को मिल रहा है। और ये सबसे अच्छा नंबर है, एक अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जान रहे हो कि पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, यहाँ पे नंबर आपको सही देखने को नहीं मिला था, और इसके बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे कमजोरी मिला था। लेकिन इस बार चेक करोगे तो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से भी नंबर आपको अच्छा देखने को मिला है, और आपका क्वार्टर तो एक बेहतरीन नंबर है ही यहाँ पे प्रीवियस के बाइस से। अब यहाँ पे हमसे देख लेते हैं कि क्या कंपनी ने आपको यहाँ पे जो डिविडेंड अनाउंस किया है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने आपको यहाँ पे जो डिविडेंड भी आपको दिया है, और यहाँ पे आपका 1 रुपया पर शेयर है। ठीक है, यहाँ पे 1 रुपया पर शेयर है, और आपका फेस वैल्यू यहाँ पे 2 जो देखने को मिल रहा है। अब देखो एक चीज़ और कि यहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड डेट कब है, वो है आपका 25 जनवरी को। ठीक है, यानी कि लगभग आपका 24 जनवरी को यहाँ पे आपको एक्सटेट होगा, तो वो तो यहाँ पे मालूम चल जाएगा। लेकिन आपको यही जो फिलहाल यहाँ पे आपको जो भी नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और होप आपको सारा कुछ जो है मैंने सिंपल ने बताया, और आपको यहाँ पे डाउट भी आपका जो है क्लियर हो गया होगा कि कैसा रिजल्ट आया है। तो इसके रिगार्डिंग जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अब हमसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या इस स्टॉक में क्या अभी बाई करना सही रहेगा या फिर वेट करना सही रहेगा। तो देखो, सबसे पहली बात, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, और मैंने यहाँ पे एक बार एक ऐसा वीडियो बनाया भी था जो यहाँ पे मैंने आपको TCS और आपका इन्फोसिस और यहाँ पे विप्रो का मैंने यहाँ पे पूरा बताया था कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है। और देखो यहाँ पे पहला तो आपका TCS है, ठीक है, सारे नंबर के हिसाब से, फिर आपका यहाँ पे इन्फोसिस, और फिर यहाँ पे विप्रो। तो यहाँ विप्रो कोई खराब कंपनी नहीं है, टाइम लगता है, हाँ, यहाँ पे पेशेंस का गेम है, लेकिन आपको समय तो देना ही पड़ेगा। और बहुत से लोगों ने एक बाई भी किया हुआ एक हाई प्राइस में, क्योंकि जहाँ पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपका 700 प्लस का स्टॉक था, और अभी जो फिलहाल यहाँ पे 400 पे ही आपको जो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहा है। तो लोग यहाँ पे डर रहे होंगे कि क्या स्टॉक को बेच दें, कैसे यहाँ पे शेयर को सेल कर दें। नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका एम यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे आप जो कम से कम 5 साल 10 साल के लिए वेट कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और मैं तो बोलूँगा, यदि आपने बाई किया हुआ है 700 में या उससे ऊपर के लेवल पे या 600 पे, तो यहाँ पे आप हर गिरावट में यहाँ पे एवरेज करो, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी सही हो जाए, और आप यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी भी एक अच्छा खासा क्वांटिटी हो जाए। फिर यहाँ पे जब आपको गेन दिखना जब स्टार्ट होगा, तो फिर आपको खुद ही समझ में आ जाए कि ये कंपनी कैसी है। और जानते हो कि ये कंपनी ज़्यादातर आपको बोनस के मामले में ये जो है कंपनी आपको प्रचलित है, और यहाँ पे बोनस भी देती है, और साथ साथ कंपनी भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो डरो नहीं, यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। तो होप
आपको ये पसंद आया होगा। तो चलो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं और यहाँ पे आप होल्ड करो, ठीक है। तो यार डिस्कस करते हैं यहाँ पे टाइटन कंपनी के बारे में। और यहाँ पे देखोगे तो टाइटन में आज आपका 1% का जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे ऐसे तो आपको निफ्टी 50 उस तरह का यहाँ पे गेन देखने को नहीं मिला है। और फिलहाल यहाँ पे अभी आपका निफ्टी जो है वो आपको 18,000 के नीचे ही है। तो फिलहाल तो यहाँ पे निफ्टी में कोई भी आप जो पोजीशन मत लेना, ठीक है। जब तक यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, जब तक यहाँ पे आपको जो सस्टेन नहीं करता, तब तक अभी आपको वेट करना चाहिए जो लोग यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे डिस्कस टाइटन के बारे में, बहुत लोग टाइटन के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि अब ये स्टॉक फिर से यहाँ पे गिरावट आएगा, 2000 आएगा। देखो मेरे हिसाब से यदि ऐसा आता है ना, यदि ऐसा होता है तो फिर तो आपको एक अच्छा मौका है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी अपने कामों को यहाँ पे आपको एक्सपेंड कर रही है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी का ये भी यहाँ पे मानना है कि जो यहाँ पे ये अपने कामों को यहाँ पे एशिया में पूरा काम को फैला रही है, और इससे जो आपको यहाँ पे जो प्रत्येक साल 1,000 करोड़ का आपको यहाँ पे जो रेवेन्यू पे फर्क देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कंपनी का भी मानना था। और इस पर यदि आप जो यहाँ पे रिपोर्ट जो आया था, उस रिपोर्ट में आपको शायद यहाँ पे याद हुआ या नहीं, ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपका 111 स्टोर से भी ज़्यादा यहाँ पे आपका 111 प्लस स्टोर जो यहाँ पे आपको नए खुलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि पूरे भारत में प्लस बाहर भी यहाँ पे अपने कामों को जो एक्सपेंड कर रही है, और ये फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आप ही के लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा यहाँ पे टेंस मत हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये स्टॉक डूब जाएगा, ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ गौर करोगे ना, तो यहाँ ब्रोकर हमेशा ही आपको यहाँ पे बुलिश नज़र आते हैं। क्यों? और इसके बारे में यदि जानना है ना, तो बस यहाँ पे आप जो है जाओ गूगल पे और सर्च करो कि यहाँ पे ब्रोकर क्या टारगेट आपको यहाँ पे दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो टाइटन कंपनी स्लिप्स 2% हीट और फोर्थ, मतलब यहाँ पे जो अभी जो डाउन जाते हुए दिखाई दिया है, और उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे भी चेक करोगे तो बाई का ही आपको फिलहाल जो रिकमेंडेशन मिलता है। और यहाँ पे बड़े बड़े बुक के जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि आपका जो है मोतीलाल ओसवाल, प्लस यहाँ पे आपका जो है आपका CLSA, ठीक है, ये सभी ब्रोकर यहाँ पे आपको बुल्ली से आपको नजर आते हैं। और जो लोग यहाँ पे ब्रोकर ज़्यादा जो फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आप जो है होल्ड करना चाहिए आपको। और आप देख सकते हो कि टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी में जो शेयर हुए सस्ते, आपका एक्सपर्ट ने कहा खरीद लो, 3100 का ये करेगा पार, ठीक है, टारगेट। तो खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी क्या है और यहाँ पे क्या आपको पावर दिखा सकती है। तो यहाँ पे डरना नहीं है, आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि क्या इस कंपनी का आपको जो फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा था यहाँ पे पिछले क्वार्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल्स के मामले में जो है 22% का यहाँ पे ग्रोथ है, प्लस यहाँ पे नेट इनकम में देखोगे तो यहाँ 30% का ग्रोथ है। और वही आपको मार्जिन देखोगे तो मार्जिन यहाँ पे भी ग्रोथ ही आते हुए दिखाई दे रहा है। अब हमसे काम करते हैं, इसका देखते हैं कैश फ्लो कैसा है, ठीक है। और अभी तक मैंने भी नहीं देखा है, चलो कैश फ्लो देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा भी यहाँ पे कैश फ्लो होता क्या है। तो पहले यहाँ पे आप ये जान लो कि कैश फ्लो होता है क्या है। देखो कैश फ्लो यहाँ हमें आपको यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा यहाँ पे आपको मिल रहा है, क्या कंपनी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस बात के जो यहाँ पे आपको कैसे मालूम चलेगा कि हाँ जो भी कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा सही में मिल रहा है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे कैश फ्लो, ठीक है। और कैश फ्लो देखो यहाँ पे आपका 3 टाइप का है। पहला यहाँ पे क्या देखोगे आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग, और थर्ड आपका यहाँ पे फाइनेंसिंग, यानी कि कंपनी कहाँ आपको इन्वेस्ट करके कहाँ पैसा कमा रही है, कहाँ फाइनेंस करके। लेकिन मेन आपका क्या यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो भी कंपनी बेच रही है सामान क्या उसका पैसा मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ माइनस में यहाँ पे देखने को मिला है 2022 में। उसकी वजह आप जानते हो कि, और यहाँ पे मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं कि यहाँ पे क्या वजह था, लेकिन वही चेक करो कि यहाँ पे मार्च 2021 में तो यहाँ पे 4,139 करोड़ है। तो काम करते हैं यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे। देखो इससे मान लो यहाँ पे ये जो नंबर है, ठीक है, मान लो 4,000 नंबर है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या मार्च 2021 में क्या टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पे 4,000 से कम आया था या नहीं। जब 4,000 से जब यहाँ पे कम आया होगा तो फिर यहाँ पे सही है, वरना यहाँ पे आपका कैश फ्लो यहाँ पे कम है। अब ऑलमोस्ट जब आपका 10% कम हुआ तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे। तो प्रॉफिट यहाँ पे देखोगे तो लगभग यहाँ पे 974 करोड़ का देखने को मिल रहा था मार्च 2021 में। तो खुद यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि कैश फ्लो इस कंपनी के यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस कंपनी को यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं, होल्ड करना है। और यहाँ पे देख भी दो कि आपका प्रमोटर जो है 52.91, 52.90 ऐसे यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिलता है। तो आप डरो नहीं, होल्ड करना है आपको। और एक ऐसा स्टॉक है जो आपको हर गिरावट में आपको बाई करना चाहिए, और यहाँ पे ब्रोकर भी आपको बुल्ली से आपको यहाँ पे नज़र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो में जो भी डाउट है यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो यार सब आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे संवर्धना मदरसन के बारे में। और देखो यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे 1% का कमजोरी था, लेकिन ऐसे यदि आप चेक करोगे चार्ट के अनुसार तो यहाँ पे आपका जो है ऑलमोस्ट आपका 1.5% से भी ज़्यादा का जो है कमजोरी देखने को मिल रहा था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा जो है यहाँ पे आपका एक अच्छा फिर से वॉल्यूम देखने को मिला है, और यहाँ पे एक आपको अच्छा जो फिर से एक सपोर्ट पे ही बंद होते हुए आपको दिखाई दिया है। अब देखो इसका सपोर्ट क्या था, और जो मैंने शुरू से कहा है, और बहुत से लोग यहाँ पे पैसा बनाए भी है, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जब तक यहाँ पे जो है आपको 68 के ऊपर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको यहाँ पे होल्ड करना है। टारगेट यहाँ पे आपको 80 का टारगेट जरूर देखने को मिलेगा, और उससे कम भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 79.65 तक यहाँ पे आपको जाते हुए दिखाई दिया था लगभग पिछले 5 दिन के अंदर, यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो फिर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं तो आपको जो दिखा भी दूँ यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और जानो कि बहुत से लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या फ्रेश बाई करना चाहिए। देखो ये फ्रेश बाई करने का मैं एक चीज़ बता दूँ कि कंपनी को यहाँ पे आप देखो, यदि आपको फ्रेश बाई करना है तो क्या कंपनी आपको सही लगती है। बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे बस आपको ब्रोकर के कहने पे यहाँ पे स्टॉक बाई कर लेते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे आपको यहाँ पेशेंस नहीं रखते, वो यहाँ पे लॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रोकर यहाँ पे क्या टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं आपको, जेएम फाइनेंशियल ने जो आपको टारगेट दिया है 115 रुपये का। तो बहुत से लोग यहाँ पे बाई करेंगे आपको ये टारगेट देख कर। देखो टारगेट जो है ना ये पूरा कन्फर्म नहीं होता कि यहाँ पे ये टारगेट जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बस एक आपका अनुमान है, और आपको यहाँ पे अनुमान जो है यहाँ पे एक्सपर्ट का अनुमान होता है, जो बहुत समय से यहाँ पे आपको मार्केट में है उनका अनुमान होता है। तो यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटीज आपका ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको लगभग 91 चांस है कि यहाँ पे ये टारगेट देखने को मिल जाए। लेकिन ये 10% के लिए खुद से यहाँ पे आप मेहनत करो, उसके बाद यहाँ पे पैसा लगाओ, ना कि यहाँ पे आप किसी के कहने पे यदि आप स्टॉक को बाई और सेल करोगे तो फिर एक दिन गंदा यहाँ पे आप फंसोगे, और जिस दिन फंसोगे फिर उस दिन बाहर निकलना बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है इस कंपनी के बारे में, कंपनी का यहाँ पे जानते हो क्या काम है आपका, ऑटोमोबाइल का पार्ट्स, और इसका यहाँ पे जो सेलिंग है वो यहाँ पे आपको आगे भी बढ़ेगा। और फिलहाल तो ऐसा जानते हो कि लगभग बीच में 1-2-3 महीने पहले की बात है जब यहाँ पे जापान की जब एक कंपनी ने यहाँ पे स्टेक सेल किया था, और उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा यहाँ पे आपको इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन जब यहाँ पे आपका Q2 का जब आपको नंबर आया, और जो नंबर यहाँ पे ऐसा हम सबको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे नंबर थोड़ा खराब आएगा, लेकिन नंबर बहुत ही बेहतरीन नंबर आपको देखने को मिला, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कब का प्लस पॉइंट हुआ, और फिर से यहाँ पे स्टॉक अभी अच्छे खासी प्राइस पर चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो सारा गेम यहाँ पे क्या होता है आपका जो है आपका ओरिजिनल नंबर का, ठीक है। जो देखो जब यहाँ पे जो किसी भी तरह का जब ऐसा कुछ आपको आता रिपोर्ट एक आता है कि यहाँ पे इस कंपनी का यहाँ पे स्टॉक सेल हो गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे इस कंपनी ने यहाँ पे आपको रिपोर्ट दर्ज किया, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार एक शॉर्ट टर्म का ही आपको यहाँ पे गेन होता है, या शॉर्ट टर्म का यहाँ पे आपको गिरावट होता है। जब कंपनी का जब आपका खुद का फंडामेंटल जब आपका मजबूत होता है ना, तो ये गिरावट भी कब यहाँ पे फिर से आपको तेजी आ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि रिपोर्ट के बेसिस से नहीं, आप जो है फंडामेंटल के बेसिस से यहाँ पे स्टॉक को बाई करो। तो इसलिए कंपनी को यहाँ पे आपको होल्ड करना है, और जब तक यहाँ पे अभी आपका 68 के ऊपर है तब तक तो फिलहाल यहाँ पे आपको होल्ड करो। और जो शॉर्ट टर्म में पैसा बना रहे हैं तो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को जरूर यहाँ पे आप आगे बढ़ाते रहो, जिससे यहाँ पे यदि गिरावट होता भी है तो यहाँ पे आपको लॉस नहीं हो, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है यहाँ पे लेकर ही जाओ। तो चलो यार इस वीडियो में जो भी डाउट क्लियर हो गया होगा, तो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।